The term mood in grammar is used to convey the writer's attitude towards the subject in a paragraph. If we go by the dictionary meanings, Oxford Dictionary defines mood as one of the sets of the verb forms or categories of verb use जो हमें क्या बताती हैं? Facts, orders, questions, wishes, conditions. ये सारी बातें facts, orders, questions, wishes, conditions ये हमें कहाँ से पता चलता है? That mood in the grammatical terms. और ये जो है इट इज़ कन्वेड थ्रू मोडल वर्ब्स जो हमने वर्ब्स की पिछले सेमेस्टर में भी किए थे एग्जाम्पल्स में कैन, मे, माइट, इन सब की हम बातें इन डिटेल करेंगे. बट हमें पता होना चाहिए कि जो ग्रामर में मूड है ये टर्म कैसे वर्क करती है, थ्योरेटिकली क्या है. तो देर आर टाइप्स लाइक इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव मूड, सब्जंक्टिव मूड. आप सब इनको यूज़ कर रहे हैं, बस टर्म्स शायद ना पता हों आपको, टर्म्स के नाम. तो डैट मीन्स अभी हम अगर बहुत लेमैन भाषा में और लेमैन की भाषा में और सिंपल टर्म्स में देखें तो डैट मीन्स जो वर्ब का टोन है ना वो ऑथर की इंटेंशन को बयां करता है. अब वो कैसे पता चलता है? वो जो सेंटेंस है जो हम यूज़ कर रहे हैं क्या उसमें कोई क्वेश्चन है, फैक्ट है, कमांड है, विश है, कंडीशन है. सो दिस इज़ मेड क्लियर. तो क्लियर एक चीज़ जो हमें समझ में आती है वो ये है कि सेंटेंस कुछ ऐसे हैं जो विशेस एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो कमांड और ये डिपिक्ट करते हैं. यही हम ग्रामर में देखते हैं. ठीक है. तो जो ये हमने बात की इंडिकेटिव मूड है, इम्पेरेटिव मूड है, सब्जंक्टिव मूड है, कहीं जगह पे इंटेरोगेटिव मूड को भी डिस्क्राइब किया गया है. तो ज़रा हम इसको आज देख लेते हैं कि कैसे ये ग्रामर में यूज़ होते हैं. तो अच्छा ये पहले हम सबसे पहले ये वाला टर्म लेते हैं इंडिकेटिव मूड. तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वर्ब है जहाँ पे कोई एक्सप्रेशन स्टेट किया जाता है, कोई फैक्ट बताया जाता है, कोई ओपिनियन है. मतलब ये ऑथर का एक पर्सपेक्टिव हमारे सामने ऐसे रखा जाता है जैसे वो फैक्चुअल है. जितना ज़्यादा वो फैक्चुअल दिखा सकते हैं इंडिकेटिव मूड में वो शो किया जाता है. जैसे आपने कहा श्रेया रेड दिस बुक इन वन डे. दीपक laughs whenever he sees her. Or you talk about his new toy makes funny noise. तो ये फैक्ट्स डिस्क्राइब किए जा रहे हैं ना. सिंपल थर्ड पर्सन के साथ एस लग गया, वही जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम देख रहे हैं वर्ब का जो चेंज आता है. इम्पेरेटिव मूड क्या है? हम सब ने पढ़ा हुआ है इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस थे. क्या था वो सेंटेंसेस जो किसी वर्ब से शुरू होते थे, हम कहते थे वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं. ब्रिंग मी दिस फाइल, पास दिस सॉल्ट टू मी. तो वो सारे सेंटेंसेस जो किसी वर्ब से शुरू हो रहे हैं और उनमें कोई कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, ये सब किया हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में. इम्पेरेटिव मूड में एक ऐसा वर्ब हमारे सामने जो कमांड या रिक्वेस्ट डिनोट कर रहा है. ठीक है. कैसे कमांड? मतलब हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, है ना. तो उसमें जो यू है वो इम्प्लाइड है, वो बोला नहीं जाता ना लिखा जाता है. ठीक है. सो व्हेन यू से
कि जब तुम घर आओगे तो तुमने उसको मेल कर देनी है, ठीक है। व्हेन यू रीच होम send this mail. So this send this mail is imperative mood. And then there is subjunctive mood. अब ये क्या है? subjunctive mood वो verbs हैं जहाँ पे आप conditions को express करते हो. conditions कैसी? wish, doubt, some hypothetical situation, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे facts नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्जंक्टिव मूड में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी हैं सेंटेंस के जो जैसे इफ़ से शुरू होते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ है जो सब्जंक्टिव मूड में हम वो सारे सेंटेंसेस के वर्ब्स को कंसिडर करते हैं जहाँ पे एक राइटर या स्पीकर अपनी विश, रिक्वेस्ट, जो मैंने अभी कहा, उन कोई अपनी प्रपोज़ल जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब सब्जंक्टिव मूड थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो आप नॉर्मली आप जब आए के या साथ वर्ब को यूज़ करते हैं, स्पेशली हेल्पिंग वर्ब को, बी का फॉर्म, तो आप आए, वॉज कहते हो ना। लेकिन सब्जंक्टिव क्या अलाउ करता है? दैट यू यूज़ वर, क्योंकि ये एक अनरियल सिचुएशन है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, इफ़ आई वर इन योर पोजीशन आई वुड डू दिस और डू दैट। तो ये क्या है? ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है जहाँ पे सब्जंक्टिव क्या है। यहाँ पे सब्जंक्टिव मूड आपको कहाँ से पता चलेगा? आई के साथ वर का यूज़। इसकी हम सभी की एग्जाम्पल्स करेंगे डिटेल में। अभी हम थोड़ा सा कहीं जगह पे इंटेरोगेटिव मूड का भी ज़िक्र होता है, ठीक है। और ये जो है आपको सबको पता है बच्चे, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वैसे इसमें क्वेश्चन इज आस्क्ड और जो टोन है वो अनसर्टेनिटी से भरी होती है, ऐसी एक्सप्रेशन ऐसे सेंटेंसेस में, क्योंकि ये तब यूज़ होती है वर्ब में जब ये वर्ब तब यूज़ होती है जब जो स्पीकर है या स्पीकर के मन में एक क्यूरियोसिटी है अबाउट समथिंग। सो क्या है? वही जो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है, वो हमें क्लैरिफाई करती है मेन वर्ब के बारे में। जैसे आप ये सारे करते थे ना, वेयर डज शी वर्क, व्हेन इज़ योर सिस्टर लीविंग, वेयर हैव योर फ्रेंड्स गॉन। तो वी नो दिस कि ये तो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसा ही है, समथिंग इज़ आस्क्ड। बहुत सारे जैसे सब्जंक्टिव की बात हम करेंगे थोड़ी देर बाद में ही, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा सब्जंक्टिव में बहुत कुछ क्या है? अनरियल, दैट इज़ इमेजिनरी, और दैट डिड नॉट हैपन, कुड नॉट हैपन। जैसे एक एक्सप्रेशन होता है, बहुत बार आपने कहीं देखा होगा, गॉड ब्लेस यू। ये पूरा क्या फॉर्म होता है? आई विश दैट गॉड ब्लेस यू। तो ये जो डैट के एक्सप्रेशन वाले हैं, इनमें हम ये जो ब्लेस वर्ड है इसको वैसे नहीं लगाते जैसे थर्ड पर्सन के साथ कंसिडर करते हैं प्रेजेंट टेंस में और एस लग जाता है। सब्जंक्टिव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब एक मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। जैसे कई बार डिमांड वर्ड को यूज़ किया जाता है। हमने ये मांग रखी कि इसे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाए, तो कैसे कहेंगे हम? वी डिमांड या वी डिमांडेड रखी, मतलब अगर पास्ट में हम कह रहे हैं वी डिमांडेड दैट ही बी इलेक्टेड, तो ही शुड बी इलेक्टेड, ही मस्ट बी इलेक्टेड, ये सब इम्प्लाइड हो जाता है, ठीक है। ही बी इलेक्टेड आएगा फिर, दिस इज सब्जंक्टिव। तो